स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज प्रेरणा सिंह और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं, हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग उसी से करते हैं। तो आइए देखते हैं। इस फॉर्म के जितने भी इक्वेशंस होते हैं वो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं। इसमें कुछ कंडीशंस लगा देते हैं तो वो हमारे सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही होते हैं। वो कंडीशंस क्या हैं हमारे ए बी सी, ये सब हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक है, ये ए बी सी हमारे रियल नंबर होते हैं और एक कंडीशंस और होते हैं कि ए हमारा जीरो नहीं होता है। ये तीनों रियल नंबर होते हैं लेकिन ए जो है हमारा जीरो नहीं होता है। अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये टर्म हमारा जीरो हो जाएगा, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनने के लिए उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो 2 होनी जरूरी है। अगर किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री, किसी भी पॉलिनॉमियल इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री जो हमारी होती है अगर 2 है तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं। उसके बाद के टर्म्स हो या ना हो उससे मैटर नहीं करते हैं। अगर इस टर्म में ये, इस इक्वेशन में ये टर्म नहीं है फिर भी हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे, लेकिन ये टर्म्स होने हमारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम एक दो। कंडीशंस आप लोग याद रखिएगा कि ए बी सी हमारे रियल नंबर होने चाहिए बट ए जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। रियल नंबर मतलब रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, सारे इंटीजर्स, ये सब हमारे रियल नंबर में कंटेन होते हैं। तो रियल नंबर ये सब होने चाहिए, बस ए हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। तो जैसे 3a³ प्लस 5b प्लस c इक्वल टू 0। सी हमारा रियल नंबर ही है तो हम इसके जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, मान लीजिए 7 लिख दिया। ठीक है, अभी हम लोगों ने बोला था कि ए हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ए हमारा जीरो नहीं होना चाहिए इसका मतलब देख लीजिए, अगर हम इसमें ए रख देते हैं तो 3 × 0 प्लस 5b प्लस 7 इक्वल टू 0। ये टर्म हमारा जीरो बन गया तो 5b प्लस 7 इक्वल टू 0। तो क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए जो पॉलिनॉमियल हमको दिया गया है इक्वेशन, पॉलिनॉमियल इक्वेशन, उसका हाईएस्ट पावर हमारा हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। इसमें तो है नहीं, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक और देखते हैं एग्जांपल हम। (5a² प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है? ये जो पॉलिनॉमियल हमको दिया गया है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है, तो ये हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा। ठीक है, समझ में आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? हमको कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, हम उसमें पहले पॉलिनॉमियल इक्वेशन को चेक करते हैं कि उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी दी गई है। अगर हाईएस्ट डिग्री हमारी 2 दी गई है, हाईएस्ट डिग्री अगर 2 दी गई है तो वो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं। अगर ऐसे दिया गया, अगर आप अलग से समझना चाहते हैं कि ए बी सी हमारे जीरो नहीं होने चाहिए और जो ए की जगह हमारा जीरो नहीं होना चाहिए और ये सब हमारे तीनों रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, तो हम इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोला है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमको दिया गया है पहला वाला, वो इसको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं है। तो चेक करते हैं। क्या दिया गया है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। ये हमारा फॉर्मूला होता है, तो यही हम अप्लाई करते हैं इसमें। ठीक है, a की जगह हमारा x है, सो x² प्लस 2 × x
इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, अब हम इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x माइनस 2 3 जा 6, ठीक है। अब हम साइड एक साइड लेके आते हैं, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस 2x हो जाएगा, ये प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये 2x को इधर लेके आएंगे तो चेंज हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर, ये 2x हमारा प्लस माइनस में है, सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर प्लस 1 प्लस 6 7 इक्वल टू 0, और ये फॉर्म हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो हमारा 2 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और भी कुछ फॉर्मूले हैं, हम इसको नोट कर देते हैं फॉर्मूले को। पहले क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स, ये हमारा देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस 2x इक्वल टू, मल्टीप्लाई करता है तो माइनस 2 का 3 में करेंगे तो माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2x, ठीक। फिर एक्स स्क्वायर को एज इट इज कर लेते हैं, माइनस 2x, अब इस टर्म को सारा हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4x हो जाएगा, एंड प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जो हमारा आया है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये हमारा a प्लस ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या दिया गया है, x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 3, हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हम x का मल्टीप्लाई इन दोनों करते हैं, तो एक्स स्क्वायर, ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x, ये अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, इसका इसमें करेंगे तो माइनस 2, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3, ठीक है। अब इन सारे टर्म को हम इस साइड लाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस है तो माइनस 3x, माइनस है तो प्लस x, ये माइनस है तो प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। x x x 2x, ये माइनस 2x माइनस 3x, तो हमारा माइनस 5x, एंड माइनस 2 प्लस 1 माइनस 3 तो प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब इसको कर देंगे माइनस, तो माइनस 3x प्लस 1, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें हाईएस्ट डिग्री, इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री हमारी x की 2 नहीं है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। सो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।